जो आजकल फेसबुक यूट्यूब पर प्रॉफिट जी की बुराई कर रहे हैं, उनके लिए पास्टर रंजीत जी ने एक मैसेज दिया। आइए सुनते हैं उस मैसेज को। वो परमेश्वर की दासों की बुराइयां कर सिर्फ और सिर्फ बुराई को फैला रहा है और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा रहा है। अगर उसको इतना ही शौक है प्रभु के बारे में बताने का, तो वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, परमेश्वर के लिए शांति का, परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करे, ना कि बुराई के बारे में प्रचार करे। जब हम मार्कुस 3:5 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ को बढ़ाया और उसका हाथ चंगा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे उन लोगों की मन की कठोरता को देखकर गुस्से में आया, उदास हुआ और गुस्से में आया, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जिसका हाथ खराब था, उस व्यक्ति को चंगा किया। और इसी रीति परमेश्वर के दास से भी कुछ लोगों की मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध में आए, पर परमेश्वर ने उस दिन भी, क्योंकि जितना परमेश्वर के दास का विरोध होगा, उतना ही परमेश्वर अपने दास को अपनी आग बनाकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ का उसके लोगों ने, उसके खुद के भाइयों ने उसका विरोध किया और उसको व्यभिचार के पाप में पकड़ाने की कोशिश की, उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगाया, पर परमेश्वर ने उसका सच्चा न्याय किया और उसे मंत्री बनाकर खड़ा किया। और जैसे कि हम वचन में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें फलों से परखने के लिए बोलता है। हालेलुया। और हम इसमें देखते हैं मत्ती 7:19 में लिखा है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, और इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे और आप देख सकोगे। और यह बुराई कर रहा है। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति, इसके अंदर बुराई का फल है, इसके अंदर ईर्ष्या करने का फल है, और ये फल परमेश्वर का फल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भूसे को गेहूं से अलग कर देता है, और वो जो भूसा अलग हो जाता है गेहूं से, तो वो आग में झोंका जाता है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, उस पेड़ को भी परमेश्वर आग में झोंक देगा। और ये व्यक्ति, ये भाई सिर्फ और सिर्फ बुराई को ही, ये बुराई का रचता, और इसके मुख से केवल बुराई की बात है। और ये जो मुख से बातें निकल रही हैं, ये अपने पेट के लिए कर रहा है या कोई टीआरपी के लिए कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी परमेश्वर की कोई भी महिमा नहीं है। हालेलुया। और जैसे हम जब पौलुस के चैप्टर से पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 9:20 में पढ़ते हैं, यहाँ पे पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं, और खतनाहीनों के लिए मैं उनसा बना, खतनाहीनों के जैसा बना ताकि मैं खतनाहीनों को खींच लाऊं, और मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना ताकि निर्बलों को खींच लूं, और मैं सब मनुष्यों से के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से एक ना एक का उद्धार कर पाऊं। हालेलुया। और मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं और औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। हालेलुया। तो परमेश्वर, यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित कैसे बोल रहे हैं कि मैं यहूदियों के बीच में यहूदी बना था कि यहूदियों को जीत लूं, और जो खतनाहीन लोग हैं उनके बीच में मैं उनके जैसा बना ताकि उन लोगों को जीत लूं। तो परमेश्वर यहाँ हमें बुराई करने के लिए नहीं, परमेश्वर कहता है आप बुराई को नहीं हरा सकते, पर अपनी चंगाई के साथ, आप अच्छे फलों के साथ बुराई को जीत सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ जीतने के लिए सिखाता है। जैसे कि आपने देखा कि पिछले क्रिसमस में कैसे परमेश्वर के दास ने उन जो भी सेलिब्रिटीज आए हैं और बहुत से अविश्वासी लोगों को परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु ने जब इस्तेमाल किया, तो उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रभु के कामों को देखकर, और उन्होंने उद्धार को पाया, उन्होंने बहुत ही आनंद को पाया। और तो उनमें आप देख सकते हैं बहुत सी सेलिब्रिटी इस साल भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए और प्रभु के दास से प्रार्थना करवाने के लिए चर्च में आ रहे हैं। कि परमेश्वर का वचन कहीं भी बुराई के सुसमाचार को, निंदा के सुसमाचार को फैलाने के लिए नहीं बोलता। परमेश्वर का जो वचन है वो प्रेम को फैलाने के लिए, शांति, आनंद को फैलाने के लिए बोलता है। अगर आपको किसी भी दास के लिए आपको बोझ हो रहा है कि परमेश्वर दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं वचन पे नहीं है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, ना कि आप बुराई कर सकते हो या आप न्याय कर सकते हो। क्योंकि न्याय के लिए, न्यायी होना परमेश्वर ने आपको ठहराया नहीं है किसी के लिए न्यायी। परमेश्वर एक सच्चा और जीवता न्यायी परमेश्वर है, वो हर एक का न्याय करेगा। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, ना कि बुराई। क्योंकि बुराई, अगर आप बुराई करोगे तो वो बुराई आपके ही सिर में पड़ेगी। क्योंकि परमेश्वर कहता है दोष ना लगाओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी पे दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस नाप से आप नापोगे और उसी नाप से आपको नापा जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का जितना विरोध होता था परमेश्वर
परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को अपनी आग बनाकर इस्तेमाल करता था। लाखों की भीड़ उसके पीछे लेती थी और आज भी इसी रीति जितना परमेश्वर के दास का विरोध हो रहा है, प्रभु उतनी ही आग से अपने दास को देश के कोने कोने तक सुसमाचार के लिए लेके जा रहा है। तो आप भी इस मिनिस्ट्री के साथ प्रार्थनाओं के साथ जुड़ सकते हैं। आप भी इस क्रिसमस के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इस क्रिसमस में शोभा यात्रा में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जो कि परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए और आशीष को पाने के लिए आ रहे हैं। तो आप भी इस क्रिसमस में यहाँ हमारी मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। आप प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आ सकते हैं और अपनी आशीष को ले सकते हैं। हम विश्वास करते हैं जब इस क्रिसमस में आप आएंगे तो आप सेमली रहेंगे, और हम विश्वास करते हैं क्योंकि जो अच्छाई है उसके द्वारा हम बुराई पर जय को पाएंगे और प्रभु का दास परमेश्वर की आग बनकर देश के कोने कोने तक फैलेंगे और परमेश्वर का सुसमाचार अपने दास के द्वारा इसी रीति फैलता जाएगा और प्रभु अपने दास को अपनी आग बनाकर इस्तेमाल करता रहेगा। आप इसी तरह मिनिस्ट्री के पेज पे मिनिस्ट्री को और प्रॉफिट जी को प्यार करते रहेंगे और परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करता रहेगा। और हम आपके लिए भी प्रार्थना करते रहेंगे। ये मिनिस्ट्री आपके लिए सदा प्रार्थना करती रहेगी और आप भी इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहे, ताकि परमेश्वर का वचन इसी रीति फैलता रहे और प्रभु का काम बढ़ता चला जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जो आजकल फेसबुक यूट्यूब पर प्रॉफिट जी की बुराई कर रहे हैं, उनके लिए पास्टर रंजीत जी ने एक मैसेज दिया। आइए सुनते हैं उस मैसेज को। वो परमेश्वर की दासों की बुराइयां कर 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 सिर्फ और सिर्फ बुराई को फैला रहा है और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ा रहा है। अगर उसको इतना ही शौक है प्रभु के बारे में बताने का, तो वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करे, परमेश्वर के लिए शांति का, परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करे, ना कि बुराई के बारे में प्रचार करे। जब हम मार्कुस 3:5 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ को बढ़ाया और उसका हाथ चंगा हो गया। हालेलुया। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कैसे उन लोगों की मन की कठोरता को देखकर गुस्से में आया, उदास हुआ और गुस्से में आया, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जिसका हाथ खराब था, उस व्यक्ति को चंगा किया। और इसी रीति परमेश्वर के दास से भी कुछ लोगों की मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध में आए, पर परमेश्वर ने उस दिन भी, क्योंकि जितना परमेश्वर के दास का विरोध होगा, उतना ही परमेश्वर अपने दास को अपनी आग बनाकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं यूसुफ का उसके लोगों ने, उसके खुद के भाइयों ने उसका विरोध किया और उसको व्यभिचार के पाप में पकड़ाने की कोशिश की, उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगाया, पर परमेश्वर ने उसका सच्चा न्याय किया और उसे मंत्री बनाकर खड़ा किया। और जैसे कि हम वचन में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें फलों से परखने के लिए बोलता है। हालेलुया। और हम इसमें देखते हैं मत्ती 7:19 में लिखा है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है, और इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे और आप देख सकोगे और यह बुराई कर रहा है। हालेलुया। आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति, इसके अंदर बुराई का फल है, इसके अंदर ईर्ष्या करने का फल है, और ये फल परमेश्वर का फल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भूसे को गेहूं से अलग कर देता है, और वो जो भूसा अलग हो जाता है गेहूं से, तो वो आग में झोंका जाता है। और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, उस पेड़ को भी परमेश्वर आग में झोंक देगा। और ये व्यक्ति, ये भाई सिर्फ और सिर्फ बुराई को ही, ये बुराई का रचता, और इसके मुख से केवल बुराई की बात है। और ये जो मुख से बातें निकल रही हैं, ये अपने पेट के लिए कर रहा है या कोई टीआरपी के लिए कर रहा है, क्योंकि इसमें कहीं भी परमेश्वर की कोई भी महिमा नहीं है। हालेलुया। और जैसे हम जब पौलुस के चैप्टर से पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 9:20 में पढ़ते हैं, यहाँ पे पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना ताकि यहूदियों को खींच लाऊं, और खतनाहीनों के लिए मैं उनसा बना, खतनाहीनों के जैसा बना ताकि मैं खतनाहीनों को खींच लाऊं, और मैं निर्बलों के लिए निर्बल बना ताकि निर्बलों को खींच लूं, और मैं सब मनुष्यों से के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से एक ना एक का उद्धार कर पाऊं। हालेलुया। और मैं ये सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं और औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। हालेलुया। तो परमेश्वर, यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस प्रेरित कैसे बोल रहे हैं कि मैं यहूदियों के बीच में यहूदी बना था कि यहूदियों को जीत लूं, और जो खतनाहीन लोग हैं उनके बीच में मैं उनके जैसा बना ताकि उन लोगों को जीत लूं। तो परमेश्वर यहाँ हमें बुराई करने के लिए नहीं, परमेश्वर कहता है आप बुराई को नहीं हरा सकते, पर अपनी
अपनी चंगाई के साथ, आप अच्छे फलों के साथ बुराई को जीत सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें यहाँ जीतने के लिए सिखाता है। जैसे कि आपने देखा कि पिछले क्रिसमस में कैसे परमेश्वर के दास ने उन जो भी सेलिब्रिटीज आए हैं और बहुत से अविश्वासी लोगों को परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु ने जब इस्तेमाल किया, तो उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रभु के कामों को देखकर और उन्होंने उद्धार को पाया, उन्होंने बहुत ही आनंद को पाया। और तो उनमें आप देख सकते हैं बहुत सी सेलिब्रिटी इस साल भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए और प्रभु के दास से प्रार्थना करवाने के लिए चर्च में आ रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहीं भी बुराई के सुसमाचार को, निंदा के सुसमाचार को फैलाने के लिए नहीं बोलता। परमेश्वर का जो वचन है वो प्रेम को फैलाने के लिए, शांति, आनंद को फैलाने के लिए बोलता है। अगर आपको किसी भी दास के लिए आपको बोझ हो रहा है कि परमेश्वर दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं वचन पे नहीं है, तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, ना कि आप बुराई कर सकते हो या आप न्याय कर सकते हो, क्योंकि न्याय के लिए न्यायी होना परमेश्वर ने आपको ठहराया नहीं है किसी के लिए न्यायी। परमेश्वर एक सच्चा और जीवता न्यायी परमेश्वर है, वो हर एक का न्याय करेगा। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, ना कि बुराई, क्योंकि बुराई, अगर आप बुराई करोगे तो वो बुराई आपके ही सिर में पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर कहता है दोष ना लगाओ ताकि तुम भी दोषी ना ठहरो। तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप किसी पे दोष नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस नाप से आप नापोगे और उसी नाप से आपको नापा जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का जितना विरोध होता था, परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को अपनी आग बनाकर इस्तेमाल करता था। लाखों की भीड़ उसके पीछे लेती थी और आज भी इसी रीति जितना परमेश्वर के दास का विरोध हो रहा है, प्रभु उतनी ही आग से अपने दास को देश के कोने कोने तक सुसमाचार के लिए लेके जा रहा है। तो आप भी इस मिनिस्ट्री के साथ प्रार्थनाओं के साथ जुड़ सकते हैं। आप भी इस क्रिसमस के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि इस क्रिसमस में शोभा यात्रा में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं जो कि परमेश्वर के सुसमाचार को सुनने के लिए और आशीष को पाने के लिए आ रहे हैं। तो आप भी इस क्रिसमस में यहाँ हमारी मिनिस्ट्री में आ सकते हैं, आप प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में आ सकते हैं और अपनी आशीष को ले सकते हैं। हम विश्वास करते हैं जब इस क्रिसमस में आप आएंगे तो आप सेमली रहेंगे, और हम विश्वास करते हैं क्योंकि जो अच्छाई है उसके द्वारा हम बुराई पर जय को पाएंगे और प्रभु का दास परमेश्वर की आग बनकर देश के कोने कोने तक फैलेंगे और परमेश्वर का सुसमाचार अपने दास के द्वारा इसी रीति फैलता जाएगा और प्रभु अपने दास को अपनी आग बनाकर इस्तेमाल करता रहेगा। आप इसी तरह मिनिस्ट्री के पेज पे मिनिस्ट्री को और प्रॉफिट जी को प्यार करते रहेंगे और परमेश्वर अपने दास को इस्तेमाल करता रहेगा। और हम आपके लिए भी प्रार्थना करते रहेंगे, ये मिनिस्ट्री आपके लिए सदा प्रार्थना करती रहेगी और आप भी इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहे, ताकि परमेश्वर का वचन इसी रीति फैलता रहे और प्रभु का काम बढ़ता चला जाए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।